अगर आप एंड्रॉयड ऐप्स के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं जिसमें मैंने बताया है कि आप किन आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं, किस तरह की ऐप्स पर काम कर सकते हैं और उन ऐप्स को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो ये है कि आप कहाँ से ऐप्स को डेवलप करवाएंगे, किस डेवलपर्स के पास, किस मार्केट प्लेस में जाएंगे जहाँ पे आपको क्वालिटी काम और सबसे मेन आप लो कॉस्ट में चीप रेट पे आपको काम मिल सके। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपने प्रीवियस वीडियोस को। नॉवेल्स एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसमें अर्निंग की रेशियो इस सेंस में भी ज़्यादा होती है कि जो रीडर होता है वो मुसलसल रीड कर रहा होता है। जब वो मुसलसल रीड कर रहा होता है तो एड्स आपके शो हो रहे होते हैं, स्पेशली बैनर ऐड तो आपका शो हो रहा होता है और किसी भी एक्टिविटी की सूरत के अंदर इंटरस्टिशियल ऐड जो है वो शो हो जाता है। यहाँ पे अगर कोई एक मैं नॉवेल यहाँ से ओपन करूँ, आपको जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, वन एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको आइडिया हो सके। इसकी इंस्टॉलेशंस वगैरह आप देख सकते हैं। सेकंड मैंने जो आपसे कहा था वो था एक गैलरी बेस्ड ऐप। गैलरी बेस्ड ऐप के अंदर आप किसी भी तरह के जो गैलरी बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं या इमेजेस होती हैं उनको बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक मेहंदी की ऐप के लिए 50 लाख 5 मिलियन प्लस इसकी इंस्टॉलेशंस हैं, तो इस तरह के आप ऐप्स बना सकते हैं। यहाँ पे मेहंदी है, आप फ्लावर्स का डिज़ाइन दे सकते हैं, आप फर्नीचर का डिज़ाइन दे सकते हैं, आप हाउस डिज़ाइन दे सकते हैं, आप डिफरेंट तरह के डिज़ाइन दे सकते हैं। बेसिकली आपका मेन टेम्पलेट एक ही रहेगा। ये कंप्लीट डिटेल्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में दी हैं, तो काइंडली अगर आपने वो वॉच नहीं किया तो काइंडली इसको वॉच कर लें ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो जाए कि हम कोर्स को किस तरह से लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी सारे आइडियाज़ निकाल सकते हैं। सर्फिंग करें प्ले स्टोर में और ऐप्स में जाएँ तो आपको मल्टीपल आइडियाज़ हो जाएंगे कि किस तरह से ऐप्स बनाई जाती हैं और किस किस तरह की ऐप्स बन रही हैं जो कि आप आसानी के साथ बना सकते हैं। याद रखिएगा, स्टार्टिंग में आपने बिल्कुल सिंपल, ईजी और नॉर्मल ऐप बनानी है। आपने किसी हाई फाई में नहीं जाना। अगर आप अपने काम को जितना खुद कर सकते हैं और मैक्सिमम वो कर लें। कोर्स के अंदर मैं बजट कॉन्शियस हूँ कि कम से कम बजट के अंदर हमने काम करना है। जाहिर सी बात है, हर एक पर्सन जो है मैक्सिमम इसके अंदर बजट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैंने सबसे टॉप पे रखा है कि कम बजट के अंदर काम करना है। और कम बजट में अच्छा काम कैसे हो सकता है ये चीज़ डिपेंड करती है। अर्निंग कंप्लीट डिटेल्स हैं, ये 3 to 6 मंथ 1 ईयर पर भी जा सकती हैं। ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर और आपकी स्पीड डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर्स पर। एग्जाम्पल, अगर आप सारा काम आउटसोर्स करते हैं ऑब्वियसली सी बात है फिर आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। मैं आपके सामने एग्जाम्पल शो करता हूँ, नॉवेल राइट करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक नॉवेल पिन किया है। अब आप इसके आइकन इमेज देख रहे होंगे, ये आइकन इमेज है और इसके अलावा एक और इसकी कवर इमेज होती है जो कि मोबाइल पे शो हो सकती है। ये इमेज अगर आप खुद बना रहे हैं तो आपका टाइम लगेगा और आपकी एक्सपर्टी किस लेवल की है तो आप बना सकते हैं। अगर अदरवाइज़ अगर आप इसको आउटसोर्स कर रहे हैं तो आपके रिसोर्सेज यूज़ होंगे। और दूसरी बात मेन ये होता है कि आपने इतना क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना होता है कि आप जो भी यूज़र है सबसे पहले आपके ऐप को इंस्टॉल करें। इस तरह के आप फॉन्ट्स आप यूज़ करेंगे, कलर कम्बिनेशंस यूज़ करेंगे, क्योंकि मोबाइल के अंदर काफ़ी छोटा ये आइकन शो हो रहा होता है तो उस आइकन के अंदर टेक्स्ट की विजिबिलिटी को बहुत फोकस करना चाहिए। कलर कम्बिनेशन अगर अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि फिर शो होगा टेक्स्ट, वो अच्छी तरह से शो होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेवलपर्स आपने कहाँ से लेना, फाइवर से लेने। उसकी मैं आपको 2-3 वजह बताता हूँ। अगर आप फाइवर के अलावा कहीं और किसी डेवलपर्स के पास जाएंगे तो ये लो कॉस्ट में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट या गेम डेवलपमेंट एक काफ़ी कॉस्टली फील्ड है। प्ले स्टोर पे आपका जो वन टाइम के चार्जेस होते हैं वो $25 हैं समथिंग, और अगर आप iOS की तरफ जाते हैं तो वो $100 पर ईयर हैं। सबसे पहले आप एंड्रॉयड से स्टार्ट करें, एक बेसिक से ऐप बनाएं। बेसिक ऐप बनाने के बाद आपके पास बजट जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाए, 3 महीने 6 महीने के बाद आपके पास इनकम स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप एक अच्छी ऐप और टिपिकल ऐप की तरफ जाएं जहाँ पे आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। जब आप 1 साल के बाद ये बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लें और बहुत टॉप की आप ऐप्स बनाने लग जाएँ, आपको लगता है कि आप इस तरह का काम कर सकते हैं, देन फिर आप iOS की तरफ मूव हो सकते हैं। लेकिन क्वालिटी कंटेंट इज़ द टॉप प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस मार्केट में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि डेज टू डेज जो है गूगल या डिफरेंट प्लेटफॉर्म बड़े स्ट्रिक्ट होते चले जा रहे हैं अपनी क्वालिटी बेस्ड पे। वो सिर्फ क्वालिटी कंटेंट को ही अपलोड करने देते हैं और उसी को ही लॉन्ग टर्म चलने देंगे। अगर आपने क्वालिटी कंटेंट अपलोड नहीं किया या किसी भी तरह की इस तरह की ऐप अपलोड की जो कि वायलेशंस करती हो, तो वो कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद वो अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है और ऐप भी जो है अनपब्लिश हो सकती है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ यहाँ, और ये मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। आप मल्टीपल कीवर्ड्स पे जाके मल्टीपल डेवलपर्स को देख सकते हैं, लेकिन कुछ फिल्टर्स मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा डेवलपर एक लो कॉस्ट में हायर कर सकते हैं।
यहाँ से आपने एंड्रॉयड ऐप डेवलपर रखना है, यहाँ पे आप एंड्रॉयड स्टूडियो डेवलपर रख सकते हैं, जहाँ पे आप फ्लटर डेवलपर रख सकते हैं। डिफरेंट कीवर्ड्स पे आपने सर्च करना है। मैं आपको सिर्फ एक कीवर्ड पे सर्च करके दिखाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि वर्क किस तरह होता है, आप फिर मल्टीपल काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स राइट करके सर्च किया है, तो यहाँ पे मेरे पास सर्चेज हैं 37,000 प्लस आ रही हैं। कुछ फिल्टर्स आपने यूज़ करना है ताकि आप स्पेसिफिकली उन डेवलपर्स तक पहुँच पाएँ जो लो कॉस्ट के अंदर ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले आपने सेलर डिटेल्स पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने न्यू सेलर पे जाना है। याद रखिएगा, न्यू सेलर वो सेलर होते हैं जो कि नए नए फाइवर पे आए होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर न्यू सेलर जो है वो नॉन एक्सपीरियंस हो। ऐसा होता है कि जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो ऑफलाइन मार्केट में काम कर रहे होते हैं और वो अच्छा काम करना चाहते हैं, वो अच्छा काम करना जानते हैं, लेकिन जब वो फाइवर पे आते हैं तो वो न्यू होते हैं। क्वालिटी तो उनकी अच्छी होती है लेकिन वो फाइवर पे न्यू होते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी कॉस्टिंग वैसे ही कम होती है। $25, $50 समथिंग, $30, $15 यहाँ से कर सकते हैं। सेकेंड वन, आपने एक और फ़िल्टर यूज़ करना है जो कि मैं फ़िल्टर यूज़ करता हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप वो फ़िल्टर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते ये भी आप पे डिपेंड है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने सेलर डिटेल्स से आना है। सेलर डिटेल में आने के बाद आपने सबसे पहले सर्चिंग करनी है किस कंट्री से करनी है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप किसी और यूएसए यूके की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत ही महंगे डेवलपर्स मिलेंगे। तो आपने सबसे पहले आना है पाकिस्तान। मैं आपको प्रायोरिटी वाइज बता देता हूँ कि आपने किस किस तरह से किन किन डेवलपर्स को हायर करना है। आपने सबसे पहले पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान से डेवलपर को हायर करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत आसानी से होगी। आप व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट करें उनके साथ, और जो भी पेमेंट का मेथड्स हों वो आप फाइबर यूज़ करेंगे। क्योंकि एक ऐप जब आप बनाने लगेंगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होगा कि वो ऐप का डिज़ाइन अच्छा नहीं है या उसके अंदर ग्लिचेस आ रहे हैं, बग्स आ रहे हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है वो आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, पेमेंट फाइबर के थ्रू करें। हालांकि फाइबर इस चीज़ को बिल्कुल मना करता है कि आप एक्सेप्ट फाइबर आप किसी और मेथड्स के थ्रू अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करें, लेकिन ये आप पे डिपेंड है आप किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पे मैंने दो फ़िल्टर्स यूज़ किए हैं। एक तो मैंने फ़िल्टर यूज़ किया है कि न्यू सेलर हो, सेकंड वन मैंने यूज़ किया है कि पाकिस्तान से हो। आप अगर पाकिस्तान से किसी बंदे को हायर करते हैं तो आप उसको अपनी बात आसानी के साथ बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उसको आइडिया दे सकते हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं, आपको एक दफ़ा ऐप नहीं बनानी, आपको हंड्रेड्स ऑफ ऐप डेवलप करवानी है। लेकिन अगर वो पहली ऐप को प्रॉपर एक लो कॉस्ट में बना देता है तो आप उसी से मल्टीपल ऐप्स बना सकते हैं। कोई भी ये चीज़ जो कर रहा हूँ जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर है। ये टोटल आप पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है, आपकी वर्किंग पे डिपेंड करता है, आपकी ऐप आइडिया पे डिपेंड करता है किस तरह से आप, और सेकेंडली मेनली आपके डेवलपर्स पे डिपेंड करता है वो किस लेवल का है और आपसे कितने चार्ज करना चाहता है या कितने चार्ज कर रहा है। यहाँ मैंने मैक्स 50 कर दिया है। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आई विल पब्लिश और अपलोड एंड्रॉयड ऐप और गेम ऑन प्ले स्टोर। सेकेंड वन, आई विल डेवलप एन ऐप यूजिंग फ्लटर। फ्लटर के थ्रू ये ऐप बना देंगे। मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आपको कोई अच्छा फ्लटर का मिलता है डेवलपर तो आप उनसे ज़रूर ऐप बनवाएं। याद रखें, किसी से भी आप काम करवाते हैं उसके कम से कम 3-4 रिव्यूज़ ज़रूर हों। ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपके पास 3-4 रिव्यूज़ भी होते हैं तो आइडिया हो जाएगा कि वो पर्सन ऑलरेडी काम कर चुका है, उसका एक्सपीरियंस है क्लाइंट को डील करने का फाइवर पर। यहाँ पे मैंने इसको ये एक न्यू टैब पे ओपन किया है, आई विल बी एंड्रॉयड ऐप डेवलपर और डेवलप एंड्रॉयड ऐप। सिंपल एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे 2 to 3 स्क्रीन्स हो रही हैं, स्टैटिक है विद गुड लुकिंग यूआई। अब अगर आप थोड़ा सा इसको आइडिया करें कि हमने जो एक ऐप बनानी थी वो ऑलमोस्ट इस तरह की थी कि हमें 2 से 3 स्क्रीन चाहिए बुक्स की, और सिंपल एक यूआई हो, कोई स्टैटिक ऐप हो, कोई इसके अंदर फंक्शनल काम, ना यूज़र ने लॉगिन होना है, ना मैपिंग है उसमें, ना थर्ड पार्टी की इंटीग्रेशन है, जस्ट ऐड मॉब की इंटीग्रेशन है। अब आप स्प्लैश स्क्रीन हमें चाहिए होगी, एडवर्ट इंटीग्रेशन ये भी हमें चाहिए। सोर्स कोड अगर आप इस डेवलपर के साथ फुल टाइम करते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि हमने आपका मल्टीपल काम करना है तो $20 के बदले हो सकता है आपको $10 या कम भी आपको कर सकते हैं। अच्छा, आपने कभी एक डेवलपर के साथ करके फाइनल नहीं करना, आपने कई एक डेवलपर के साथ 3-4 के साथ आपने कम्युनिकेट करना है, हर एक से बात करनी है। जो आपको बेस्ट लगे आपने उसको चूज़ करना है। अब इनके पास ये देखें, आई विल डेवलप योर एंड्रॉयड ऐप और बी योर एंड्रॉयड ऐप डेवलपर। 1 ऑर्डर इनका क्यू में है, $10 के अंदर क्या कर रहे हैं ये, 1 ऑपरेटिंग सिस्टम है और स्प्लैश स्क्रीन इंक्लूड सोर्स कोड। स्टैंडर्ड में आ जाए 100 पे चले जाएंगे, ये आपके कॉस्टली होगा। और इस तरह से आप ऐप्स को, डेवलपर्स को हायर कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। मैंने खुद हमेशा जब भी इस तरह के काम किए हैं तो मैं हमेशा फाइवर पे आता हूँ और बहुत लो कॉस्ट के अंदर डेवलपर्स को हायर करता हूँ, चाहे वो मार्केटिंग के हों, चाहे वो डिज़ाइनिंग के हों, वेब के हों, चाहे किसी भी डिजिटल सोल्यूशन के हों, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डेवलपर्स मिल सकते हैं। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने डेवलपर्स को किस तरह से हायर करना है। अगर आपका क्वेश्चन आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा कि आपने मज़ीद इस कोर्स को कैसे कंप्लीट करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।